जो नमो नमः है। आज हम वाक्य निर्माण करेंगे। जो वाक्य निर्माण है बेटा वो पहले हम शुरू कर चुके हैं। जैसे मैंने क्या कराया, पहले आपको लट लकार बनाना सिखाया, मतलब वर्तमान काल के वाक्य मैं अभी कर रही हूँ। तो सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लट लकार जो होता है वो कैसे रूप बनता है, आसानी से आपको याद हो जाए, वो मैं सिखा चुकी हूँ। उसके बाद लट लकार में वाक्य कैसे बनता है वो मैंने आपको सिखाया। अब आज की वीडियो में तीसरी वीडियो ये वाक्य निर्माण की है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि और दो वाक्य है जो अलग से धातु है वो हम कैसे बना सकते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने केवल पठ धातु से वाक्य बनाना सिखाया है लट लकार में। आज मैं दूसरी धातु का प्रयोग करना सिखाऊंगी, और भी कई सारी धातु अगर आपको यूज करनी हो तो आप किस तरह से वाक्य बनाओगे। उसके बाद बेटा मैं क्रम से करा रही हूँ, लिट लकार कराऊंगी, यानी कि भविष्यत काल में वाक्य। पहले तो लिट लकार बनाना सिखाऊंगी कि लिट लकार बनता कैसे है, उसके बाद सिखाऊंगी कि उसमें वाक्य कैसे बनेगा। सेम यही तरीका मेरा रहने वाला है। हर लकार को पहले बनाना सिखाऊंगी, फिर उसमें वाक्य बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल सरल वाले वाक्य। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम लट लकार की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें भी मैं प्रॉपर सिखाऊंगी कि किस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहला वाक्य लिया है, वे दोनों खेलते हैं। वे दोनों खेलते हैं। पिछले वाले वाक्य जो वीडियो थी उसमें मैंने प्रॉपर सिखाया था कि वे दोनों की संस्कृत क्या होगी। तो अभी मैं फिर से समझा देती हूँ कि आपको ये वाक्य कैसे बनाना है कि वे दोनों खेलते हैं। तो अभी मैं आपको एक फोटो शेयर आपके साथ करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। जैसे ये देखिए, ये हमने ले लिया, ये हमने पिछली वीडियो में, अगर आप वो देखिए बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ये कर्ता लिखे हुए हैं, ठीक है, नो कर्ता, और नीचे मैंने क्रीड धातु लिखी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैंने यहाँ पे लिखा लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, यानी कि अभी कोई काम हो रहा है। जैसे वाक्य है हमारा कि वे दोनों खेलते हैं, यानी कि खेलते हैं, अभी खेल रहे हैं ना वर्तमान में, ठीक है। तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम वे दोनों की संस्कृत ढूंढते हैं। तो वे दोनों कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम पुरुष में लिखा है वे दोनों, यहाँ पे द्विवचन में, यहाँ पे द्विवचन वाली लाइन है। तो यहाँ पे लिखा है वे दोनों की संस्कृत तौ, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ बेटा, एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। वैसे मैं बार बार बता चुकी हूँ कि वचन तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी आपके तीन हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है। एक बात नोट करिए। दूसरी बात आप नोट करिए कि ये एक लाइन है, प्रथम पुरुष की सह तौ ते, मध्यम पुरुष में है त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में है अहम आवाम वयम। आप ये केवल 9 अक्षर है, इनको वैसे का वैसे एक बार रट लीजिए, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। उसके बाद आप कैसे याद कर लेंगे, जैसे ही आपने इनको ऐसे ही लाइन से याद किया ना, तो आपको पता ही है सह तौ ते, पहले 3 अक्षर प्रथम पुरुष में है, अगले 3 अक्षर मध्यम में है, अगले 3 उत्तम में है। फिर आपको ऐसे भी याद कर लेना है कि प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, बहुवचन है ते। अब मैं पूछूं उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है, तो उत्तम पुरुष यहाँ पे लिखा है और द्विवचन वाली लाइन ये है, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है आवाम। इनके नीचे जो पिंक बॉक्स बना रखा है उसमें मैंने इसकी हिंदी लिखी है। तो हमारा वाक्य था वे दोनों खेलते हैं। तो सबसे पहले हम वे दोनों की संस्कृत ढूंढेंगे। तो यहाँ पे है तौ, तो ये तौ कहाँ पे है, प्रथम पुरुष का और द्विवचन वाली लाइन में है तौ। तो अब क्या करेंगे, आपको वे दोनों की संस्कृत पता लग गई, तो आप खेलते हैं। अब जो खेलना है ना बेटा, वो भी आप वही इस्तेमाल करेंगे जिसका करता। करता कौन होता है, जो काम करता है। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है वे दोनों। क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम। वे दोनों खेलते हैं, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, वे दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो करता कौन है, वे दोनों है। तो वे दोनों की संस्कृत हो गई तौ। अब जिस पुरुष जिस वचन का करता, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया लगाएंगे। अब हमने देखा प्रथम पुरुष का द्विवचन है तौ, तो क्रिया भी आप प्रथम पुरुष का द्विवचन ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे आपका प्रथम पुरुष है, और यहाँ पे ये द्विवचन वाली लाइन में प्रथम पुरुष का द्विवचन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रीडत है। तो आपका संस्कृत में वाक्य क्या बनेगा, तौ क्रीडत है, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना नीचे, ताकि मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि वाक्य निर्माण की मैं कई सारी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये वाक्य मैं वहां पे लिख भी देती हूँ एक बार उस स्लाइड में कि वे दोनों खेलते हैं, उसकी संस्कृत जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
वे दोनों की मैंने क्या बताई आपको, तौ। और खेलते हैं कि क्या बताई मैंने, क्रीडतः। ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं प्रॉपर एक चला रही हूँ, कोर्स की तरह चला रही हूँ। आप कॉपी में वीडियो टाइप आप जो है ना नोट करते जाइए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला आपका जो वाक्य है वो है तुम सब खाते हो। तो अब सबसे पहले आप कर्ता ढूंढिए, कर्ता कौन है, मतलब काम क्या हो रहा है यहाँ पे काम हो रहा है खाने का, ठीक है, खाते हो। और कौन खा रहा है, तुम सब। तो कर्ता कौन है, तुम सब है, ठीक है। तो कर्ता तुम सब है और क्रिया है खाते हो। क्रिया क्या होता है, जो काम होता है। और संस्कृत में उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया के लिए धातु इस्तेमाल होती है। जैसे खेलने की धातु क्या थी, क्रीड थी, और रूप कैसे चलता था, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। उसी तरह से यहाँ पे क्रिया है खाते हो, यानी कि धातु जो है वो खाते हो की लगेगी। सबसे पहले हम कर्ता की संस्कृत जो है वो ढूंढेंगे। तो हम ढूंढते हैं तुम सब की संस्कृत क्या थी, ठीक है। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है खाते हैं, खाद धातु हमने यहाँ पे लिखी है। ये नीचे रूप हमने खाद धातु का लिख दिया है। ऊपर सेम वही स्लाइड है जो पिछली में थी। तो तुम सब ढूंढो। सबसे पहले तुम सब कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम सब, और तुम सब की संस्कृत क्या है, यूयम। अब आप नोट करो कि तुम सब जो है वो किस पुरुष में है। तो आपको दिख रहा है मध्यम पुरुष वाली लाइन है, तुम सब मध्यम पुरुष के सामने लिखा है। और पुरुष पता लग गया। अब वचन देखो कौन से वचन में है, बहुवचन में है, ठीक है। बहुवचन यहाँ पे लिखा है तो बहुवचन वाली लाइन में है। तो आपको पता लग गया मध्यम पुरुष है और बहुवचन है क्या, यूयम। अब आप जो क्रिया ढूंढेंगे वो भी क्या ढूंढेंगे, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो सबसे पहले मध्यम पुरुष को ढूंढ लो। अब मध्यम पुरुष में बहुवचन ढूंढना है ना, तो बहुवचन वाली लाइन में जाओ, सीधा सीधा चले जाओ, और बहुवचन वाली लास्ट वाली लाइन है, यहाँ पे बहुवचन लिखा है, ठीक है। तो क्या है, खादथ। तो आपका वाक्य क्या बना, तुम सब खाते हो में तुम सब की संस्कृत है यूयम, और खाते हो मतलब खादथ। तो ये वाक्य हम वहां पे लिख देते हैं यूयम खादथ। इसके सामने तुम सब की संस्कृत हमने ढूंढ ली थी, क्या थी, यूयम, मध्यम पुरुष का बहुवचन था। और खाते हो की क्या थी, खादथ। यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, यूयम खादथ, ठीक है बेटा। अब अगला वाक्य है आपका मैं जाता हूं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ, मैं जाता हूं, ठीक है। अब क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है, जाने का काम, यानी कि धातु क्या लगेगी, जाने की लगेगी। कर्ता कौन है, मैं। तो पहले हम मैं की संस्कृत ढूंढेंगे, फिर वही चेक करेंगे किस पुरुष किस वचन का, और क्रिया भी वही लगा देंगे। तो मैं आपके साथ जाना की जो धातु है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेम वही लिखा है। तो मैं की संस्कृत क्या है, यहाँ पे मैं को ढूंढो, मैं यहाँ पे है। तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है, एक वचन की लाइन में है। तो मैं की संस्कृत आपको लिखी मिल गई। अब जाना, अब जाना की धातु मैंने यहाँ पे लिखी है गम धातु। गम धातु जो है वो जाने के लिए इस्तेमाल होती है। रूप कैसे चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। जैसे होता है ना, पठति, पढ़ता, पठन्ति, ठीक है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब यहाँ पे भी आप उत्तम पुरुष का एक वचन ढूंढ लो। उत्तम पुरुष यहाँ पे है, एक वचन वाली लाइन मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उत्तम पुरुष यहाँ पे है और ये एक वचन वाली लाइन है। तो क्या लिखा है उत्तम पुरुष एक वचन में, गच्छामि, और यहाँ पे मैं की संस्कृत है। तो वाक्य क्या बन गया आपका, अहम गच्छामि। मैं वहां पे लिख देती हूँ, एक बार फिर से लिखते हैं इसको। मैं की संस्कृत हमने सबसे पहले लिखी जो हमने वहां पे देख ली थी, अहम। और फिर जाता हूं की संस्कृत क्या थी वहां पे, गच्छामि। आप ये कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद अगला वाक्य है आपका वह लिखता है। बिल्कुल सरल वाक्य अभी हम बना रहे हैं, धीरे धीरे हम कठिन वाक्य पे जाएंगे। अगला वाक्य है आपका वह लिखता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, लिखने का, यानी कि धातु आप यहाँ पे लिखने की इस्तेमाल करोगे। और कर्ता कौन है, वह, यानी कि वह की संस्कृत आप सबसे पहले ढूंढेंगे, फिर धातु इस्तेमाल करेंगे। तो आपके साथ मैं लिखने वाली स्लाइड जो है वो शेयर कर देती हूँ एक बार। यहाँ पे आप वह को ढूंढिए सबसे पहले। तो वह सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, सह। सह मीन वह। नीचे मैंने हिंदी लिखी हुई है ताकि आपको कठिनाई ना हो। और ये सह जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष, पुरुष वाली लाइन में है, और वचन क्या है, एक वचन है। तो आप धातु भी वही इस्तेमाल करेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो वाक्य क्या बनेगा आपका, सह लिखति।
आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। सह लिखती, जैसे हमने पिछले वाले वाक्य लिखे हैं, मैं बार बार वहां पे जाके नहीं लिख रही हूं, आप नोट कर लेना। वह लिखता है कि आगे लिखना सह लिखती, ये संस्कृत होगी, ठीक है। तो आपकी ये संस्कृत बन गई, आप नोट करेंगे। अगला वाक्य हम देखते हैं क्या होगा। अगला वाक्य है आपका तुम जाते हो, ठीक है बेटा, तुम जाते हो। तो क्रिया क्या है, जाते हो। धातु जाने की इस्तेमाल होगी, जो हमने बता दिया आपको, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। उसके बाद क्या है, तुम। अब यहाँ पे तुम जो है ना एक वचन है। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे दूसरा वाक्य था आपका तुम सब, यानी कि तुम सब जो है वो प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा, तुम दोनों भी प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा। अगर अकेला तुम लिखा है ना तो समझ जाओ कि वो एक वचन वाला तुम है। तो आप वहां पे जाके देखेंगे, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। अब तुम की संस्कृत क्या है, यहाँ पे तुम, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये तुम है, तो तुम की संस्कृत है त्वम। अब ये पुरुष वाली लाइन में कहाँ पे है, मध्यम पुरुष में है, ठीक है, मध्यम पुरुष के सामने आपको दिख रहा है। और यहाँ पे वचन कौन सा है, एक वचन की लाइन में है, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तुम। तो आप धातु जो है गम, मैंने जाना, गम जाना, और उसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो आप मध्यम पुरुष का एक वचन इस्तेमाल करेंगे, ये है मध्यम पुरुष। और इसका एक वचन जो है वो क्या होगा, एक वचन वाली लाइन में सामने सामने देखो, यहाँ पे लिखा है गच्छसि। तो आपका वाक्य क्या बनेगा, त्वम गच्छसि, ठीक है। तुम जाते हो की संस्कृत क्या होगी, त्वम गच्छसि। इस वाक्य के सामने आप लिखेंगे त्वम गच्छसि, ठीक है। त्वम मैंने तुम की बताई दी आपको, और गच्छसि भी दिखा दिया किस तरह से आपका बन गया। अगला वाक्य है आपका हम सब पढ़ते हैं। सेम वही तरीका आपका रहेगा। क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कौन कर रहा है, हम सब कर रहे हैं। कर्ता कौन है, हम सब। तो हम सब की संस्कृत सबसे पहले ढूंढेंगे, और हम सब के हिसाब से ही आप धातु इस्तेमाल करेंगे। तो पढ़ने की जो धातु है वो हम देख लेते हैं एक बार। हम सब ढूंढो सबसे पहले। हम सब कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, ये पुरुष वाली लाइन है, पुरुष ऊपर लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष की लाइन में है। और वचन कौन सा है, यहाँ पे बहुवचन की लाइन में है। तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो धातु होती है पठ, पठ मीन पढ़ना, रूप चलता है पठती, पठता, पठंती, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उत्तम पुरुष यहाँ पे ढूंढो, और उत्तम पुरुष का बहुवचन ढूंढो। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है, पठामह है। तो आपका वाक्य क्या बनेगा, वयम पठामह है। हम वहां पे लिख देते हैं एक बार फिर से, तो आप नोट कर लेना। हम सबकी संस्कृत क्या है, वयम, और पढ़ते हैं क्या क्या था, पठामह। बिल्कुल सामने सामने लिखना आप, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर नीचे लिख रही हूँ, आप बिल्कुल सामने लिखना, वयम पठामह। ये आपके वाक्य की संस्कृत हो गई। अगला वाक्य है वे सब खाते हैं। सेम वही तरीका रहेगा, आप पहले वे सब की संस्कृत ढूंढेंगे। क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। तो खाना, खाने की जो धातु होती है वो क्या होती है, खाद। रूप चलता है खादती, खादत है, खादंती। तो आप वो नोट करेंगे और उसी हिसाब से आप इसका रूप चलाएंगे। तो वे सब सबसे पहले ढूंढो। वे सब कहाँ पे है, यहाँ पे, ते मतलब वे सब। तो इसमें पुरुष, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के सामने है ना, और वचन कौन सा है, बहुवचन है। अब धातु भी आप वही इस्तेमाल करेंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन। कहाँ पे है प्रथम पुरुष का बहुवचन, यहाँ पे है, खादंती। तो आपका वाक्य क्या बन गया, ते खादंती। मैं वहां पे लिख देती हूँ, आप कॉपी में नोट करिएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमने वे सब की लिखी ते, फिर हमने ते के हिसाब से ही खाते हैं कि संस्कृत ढूंढी थी, और हमने लिख दिया ते खादंती, वे सब खाते हैं। अगला आपका वाक्य है तुम दोनों लिखते हो, ठीक है। तुम दोनों को आप ढूंढेंगे सबसे पहले, और काम क्या हो रहा है यहाँ पे, लिखने का। तुम दोनों की संस्कृत क्या है, यहाँ पे तुम दोनों कहाँ पे, यहाँ पे है तुम दोनों। तो तुम दोनों किसके सामने है, मध्यम पुरुष के सामने है, और द्विवचन की लाइन में है। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या है, युवाम। तो आप क्या करेंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन ढूंढेंगे, तो क्या होगा, युवाम लिखतः, युवाम लिखतः। और वहां पे मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना। सॉरी, मैं बार बार तुम सब बोल रही हूँ, तुम सब नहीं, तुम दोनों है यहाँ पे। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या है, युवाम। और लिखने की क्या आएगी, युवाम के हिसाब से मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप बिल्कुल सामने लिखिएगा युवाम के, युवाम लिखथ, लिखथा, सॉरी लिखता है, विसर्ग वाला लिखता है आएगा।
तो इस तरह से हमने लट लकार में वाक्य जो बनाना था वो हमने 2 वीडियो में सीखा। सबसे पहले हमने लट लकार बनाना सीखा, फिर हमने 2 वीडियो में केवल लट लकार में सिंपल वाक्य बनाना सीखा है। अगली वीडियो में आपको मैं लृट लकार सिखाऊंगी कि भविष्य काल में लृट लकार का रूप कैसे चलता है और फिर लृट लकार में वाक्य कैसे बनाते हैं। बिल्कुल क्रम से चल रही हूँ। अगर मैं बेटा सीधा वाक्य बनाना सिखाती और आप, क्योंकि आपको तो मैं आपको वो सब आप क्रम से चल, आपको हमारी